सात संगत जी, प्रेम से बोलना। धन निरंकार जी। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द संख्या 180। एक तू ही निरंकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इको जे इंसान। इको दी सब देण दुहाई, गीता वेद ग्रंथ कुरान। इको सांझी सबदा सांझा, इको इक ए भगवान। मंगते सारे इको दर दे, इको दाता इक सुल्तान। इको सर्जन हारा जगदा, पुतली वांगन चांदा श्वास परे ये मिट्टी अंदर, खेडा खूब खिड़ांदा दुनिया ते प्रकाश करन लई चन्न सूरज चमकांदा आपे आप हाकम इको। जगते हुक्म चलांदा कौन खिडारी खेड़ है किस दी, जे बंदा जान लवे कहे अवतारियो पल पल छिण छिण। दम दम मौजा मान लवे कहे अवतारियो पल पल छिण छिण। दम दम मौजा मान लवे। शहंशाह सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द के माध्यम से कह रहे हैं कि चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारो इक्के जे इंसान, कि सब के सब एक जैसे ही इंसान हैं। इक्को दी सब देण दुआई गीता वेद ग्रंथ कुरान। चाहे हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें या वेदों को पढ़ें या ग्रंथ साहब को पढ़ें या फिर पाक कुरान को पढ़ें, सारे के सारे एक परमपिता परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, इसका ही गुणगान कर रहे हैं। और अगली लाइन में कह रहे हैं कि इको सांझी शब्दा सांझा, इको इक ए भगवान। कि दरअसल में ये जो भगवान है, ये जो परमपिता परमेश्वर है, जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, ये सब का सांझा है, ये किसी का अलग नहीं है। और अगली लाइन में कह रहे हैं कि मंगते सारे इको दर दे, सब एक ही दर से, एक ही घर से, एक ही दाता से मांगते हैं और उससे ही मांगने वाले हैं। और यही सब का सुल्तान, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है। और यही सृजनहारा और यही साजनहारा है। सारी की सारी रचना को रचने वाला जो ये परमपिता परमेश्वर है, तो ये सब को जिस प्रकार एक आँख में पुतली घूमती है,
उस पुतली की भांति ये सबको नाच नचाता रहता है। और ये चाहे तो अपनी रहमत से मिट्टी के अंदर कहीं भी सांस भर दे, और सारे के सारे जितने भी ये इसने कायनात रचना रची है, जितने भी इंसान बनाए हैं, सब मिट्टी के पुतले ही तो हैं। और इनके अंदर सांस भर के सबको नचा रहा है, सबको खेल खिला रहा है। और आगे कहते हैं कि दुनिया में प्रकाश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए इसने चांद और सूरज इस परमपिता परमेश्वर ने ही चमकाए हैं। यही इनको भेजता है, यही इनको उदय और अस्त करने वाला है। और अगली लाइन में कह रहे हैं कि आपे आप ए हाकम इको जग ते हुक्म चलांदा ए। ये स्वयं जो हुक्म चलाने वाला हाकम है, तो ये एक ही है जो पूरी कायनात के ऊपर, पूरे संसार में अपने हुक्म के अनुसार, अपने आदेशानुसार, अपनी मर्जी के अनुसार इस संसार को चलाता है। और आगे कह रहे हैं कि कौन खिडारी खेड़ है किस दी, जे ए बंदा जान लोए। अब सबसे बड़ी जो बात है एक इंसान के सामने, एक व्यक्ति के सामने, एक जीव के सामने, ये है कि ये खेल को रचाने वाला कौन है और खेल को खिलाने वाला कौन है। ये किसके हुक्म से खेल बनी और किसके हुक्म से सभी के सभी सूरज चांद तारे, वायु जीव आकाश, तमाम के तमाम, धरती अग पानी, ये किसके हुक्म से चल रहे हैं। जे ए बंदा जान लोए कि ये सब कुछ है किसका। अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो फिर उसका क्या होता है, उसका क्या बन जाता है। अगली लाइन में सतगुरु बाबा शहंशाह जी कह रहे हैं कि कहे अवतार ओ पल पल छिन छिन, दम दम मौजा मान लवे। फिर साथ संगत कुछ भी, कहीं भी कोई भी कष्ट बाकी नहीं रह जाता। जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो उसे कहा गया है कि पल पल अंदर छिन छिन, एक एक सांस में फिर तो उसकी मौज बहारें हो जाती है। फिर उसके जीवन के सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि साथ संगत जब हम परम पिता परमेश्वर को सतगुरु के चरणों में जाकर जान लेते हैं, शीश झुकाकर जान लेते हैं, तो फिर सारे का सारा जो खेल है ये समझ में आ जाता है। और पूरी की पूरी चिंताएं जब हम इसके ऊपर डाल देते हैं, जब हम स्वयं को अर्पित कर देते हैं, तो फिर सारे का सारा जीवन का जो सार है वो समझ में आ जाता है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।